गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। स्टूडेंट्स, इस कोरोना महामारी में आप सभी अपने घर पे अपने परिवार के साथ में सकुशल होंगे। बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम केमिस्ट्री में आज हम ऑपरेटर्स का अध्ययन करेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर्स जो हैं उनका क्या रोल है, क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं, बिना ऑपरेटर के क्वांटम केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, उनमें वर्क करना पॉसिबल नहीं है। तो अपने को बेसिक रूप से ये जानना है कि ऑपरेटर क्या है। हिंदी में हम इसे संकारक भी कहते हैं। ऑपरेटर कोई नया वर्ड नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री में जो ये वर्ड यूज होता है, ऑपरेटर को आप ये समझें कि जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जिन सिंबल्स का उपयोग करते हैं और उन सिंबल्स से अपन उसकी भाषा को समझते हैं, वही ऑपरेटर है। जैसे अपने को 3 और 2 को जोड़ना है तो अपन ये नहीं लिखते कभी भी कि 3 जोड़ना 2, ये कभी मैथमेटिक्स में नहीं लिखते। अपन एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं दोनों के बीच में, इक्वल टू 5 कर देते हैं। तो यह जो प्लस का सिंबल है, इससे अपन ये समझ जाते हैं कि इन दोनों का एडिशन करना है। ऐसे ही किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालना हो तो अंडर रूट सिंबल का उपयोग करते हैं। किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करना हो तो डी बाई डी एक्स करते हैं। किसी संख्या का इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन सिंबल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, स्क्वायर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सिंबल है, ये जो अपन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं सिंबल, इन्हीं को ऑपरेटर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। और जब किसी भी संख्या पे एक ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है तो जो नई संख्या प्राप्त होती है तो वो उसका प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ ऑपरेटर कोई नया वर्ड नहीं है। ऑपरेटर को जानने के लिए हम यही इतना सा समझने की ज़रूरत है कि ऑपरेटर एक मैथमेटिकल सिंबल है और जो कि एक भाषा को व्यक्त करता है, एक संक्रिया को व्यक्त करता है। तो ऑपरेटर के बारे में अपन ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर क्या है और कैसे कार्य करेगा वो। तो देखिए, ऑपरेटर क्या है? संकारक किसी फलन की गणितीय संक्रिया को करने का संकेत है जिससे एक फलन से दूसरे फलन में परिवर्तित किया जा सकता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रूट, डी बाई डी एक्स सभी क्या है? संकारक हैं। तो हम ये कह सकते हैं संकारक नियम जिसके अनुसार एक फलन से दूसरा फलन प्राप्त कर सकते हैं। वह फलन जिस पे संकारक या ऑपरेटर कार्य करता है, संकार्य, संकारित या ऑपरेंड कहलाता है। व्यंजक डी बाई डी एक्स एफ एक्स में संकारक डी बाई डी एक्स तथा फलन एफ एक्स संकारित है। तो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है, ऑपरेंड क्या है? एफ एक्स है। इसी प्रकार से उदाहरणार्थ हम दे सकते हैं कि डी बाई डी एक्स टी क्यूब इजकल टू 3t स्क्वायर। अपने को पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो n x की पावर n माइनस 1 आता है। तो यहाँ भी t की पावर 3 है तो n t n माइनस 1
इट मीन्स 3t² रह जाएगा। तो यहाँ d/dx ऑपरेटर है, t³ ऑपरेंड है और 3t² अनदर फंक्शन है। तो ये सामान्यतः जानकारी है। संकारक अर्थात ऑपरेटर इंटू संकार्य अर्थात ऑपरेंड इज इक्वल टू न्यू फंक्शन। ऑपरेटर इंटू फंक्शन इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, ये भी लिख सकते हैं। संकारक को निर्दिष्ट करने के लिए एक सरकमफ्लेक्स चिन्ह टोपी के समान चिन्ह का उपयोग करते हैं तथा प्राय इसे बड़े अक्षर से लिखते हैं। हैमिल्टोनियन संकारक को h द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार a∠fx इक्वल टू ax, यहाँ a∠ एक संकारक है जो संकारित fx पर कार्य करता है तथा एक नया फलन ax देता है। अब हम एल्जेब्रिक संकारकों का अध्ययन करेंगे मैथमेटिक्स वाले। फर्स्ट है लीनियर ऑपरेटर। दो फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संकरित करने से आने वाले परिणाम के बराबर होता है, तो उसे रेखीय या लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो कोई भी अपने पास फलन हैं और उनका योग करके अपन किसी ऑपरेटर को उस पर लागू करें और जो परिणाम आता है यदि वही परिणाम दोनों फलन को अलग अलग उसी ऑपरेटर से ऑपरेंड करने के बाद में जो परिणाम आता है अगर वो पहले वाले परिणाम के बराबर आता है तो वह ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होगा, अन्यथा वह लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा। जैसे अल्फा कोई संकारक है अपने पास में, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं sin1 प्लस sin2 दो कोई भी फंक्शन है, तो इन दोनों का पहले एडिशन कर रहे हैं अपन और फिर अल्फा ऑपरेटर को ऑपरेंड कर रहे हैं। अपना जो आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है अल्फा sin1 प्लस अल्फा sin2 आ रहा है। और a sin1 प्लस b sin2 इन पे अगर अल्फा ऑपरेटर करते हैं तो आता है a अल्फा sin1 प्लस b अल्फा sin2। ऐसे ही c sin1 पर अल्फा ऑपरेट करने पर c अल्फा sin1 आता है। यहाँ sin1 sin2 दो स्वैच्छिक फलन है, a b c स्वैच्छिक संख्याएं हैं, स्थिरांक हैं। ये संख्याएं सम्मिश्रण भी हो सकती हैं। अल्फा एक संकारक सम्मिश्रण में समान। d/dx संकारक एक रेखीय संकारक है क्योंकि अब देखिए ये पहचान करना होता है कि कौन सा जो ऑपरेटर है वो लीनियर है कौन सा नहीं है। और ये कैसे पहचानेंगे, ये अपन जिस भी फंक्शन पे किसी भी ऑपरेटर को जब ऑपरेट करते हैं तभी ये पता चल सकता है कि वह लीनियर है या नहीं है। तो d/dx जो अपना ऑपरेटर है उसको a sin1 प्लस b sin2 पर ऑपरेट करते हैं तो a d/dx sin1 प्लस b d/dx sin2 ऑपरेट करने पे ये आता है। ऐसे ही उदाहरण अपन लेते हैं 3 + x², इस पे इसी ऑपरेटर को ऑपरेंड करते हैं तो d/dx 3 प्लस dx² इक्वल टू, तो देखिए कोष्टेंट राशि जो 3 है उसका d/dx 0 होगा और x² का d/dx 2x होगा, तो जो आंसर आता है वो आता है 2x। वो आंसर क्या आता है 2x आता है। और इसी ऑपरेटर को यदि हम एक साथ ऑपरेंड करते हैं d/dx 3x² पे तो 3dx² इक्वल टू 6x आता है। तो इस प्रकार से हम ऑपरेटर्स के ऑपरेंड करने के बाद ही ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर है जो लीनियर है। तो यहाँ d/dx 3 + x² पे लीनियर ऑपरेटर की तरह कार्य करता है। अब आता है नॉन लीनियर या एरे के संकारक। तो जस्ट अपोजिट है कि यदि दोनों फलनों के योग पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाता है जो परिणाम आता है
वही परिणाम उन दोनों फलनों के ऊपर उसी ऑपरेटर को अलग अलग ऑपरेट करने पर नहीं आता है, तो ऐसा ऑपरेटर क्या होगा? नॉन लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे अंडरूट है, तो अपन किसी भी संख्या पे अंडरूट ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो दो संख्या हैं 20 + 16, इनका अगर ऑपरेट किया जाता है तो 20 + 16 अपने को मालूम है 36 होता है, 36 पे ऑपरेट करते हैं तो 6 आता है। बट जब इसी ऑपरेटर को अलग अलग ऑपरेट करते हैं तो 20 का रूट प्लस 16 का रूट, इट मीन्स इनका जो रिजल्ट आएगा वो 6 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट जो है ये एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है। जीरो ऑपरेटर या शून्य ऑपरेटर या नल ऑपरेटर, वह संकर जिसे किसी फलन पर संकलित करने पर नया फलन शून्य प्राप्त हो, अर्थात परिणाम शून्य प्राप्त हो, शून्य संकारक कहलाता है। तो dy/dx को यदि किसी कांस्टेंट राशि पे अपन ऑपरेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। तो जब कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन एक जीरो ऑपरेटर की तरह कार्य करता है। यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर, कि जब किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेंड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो पहले वाले फंक्शन के ही इक्विवेलेंट आता है, तो ऐसे ऑपरेटर को अपन क्या कहेंगे? तत्समक या आइडेंटिटी या यूनिट या एक ऑपरेटर कहते हैं। e⁻x पे यदि dy/dx किया जाता है तो इसका रिजल्ट e⁻x ही आता है। तो यहाँ पर केवल विशेष स्थिति में जब x हो, उसी स्थिति में dy/dx एक एकक संकारक होगा। तो देखिए यहाँ अपन देख चुके हैं dy/dx विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ऑपरेटर की तरह कार्य करता है। फोर्थ है योगात्मक या व्यंकलन संकारक। जब संकारकों को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें नए संकारक प्राप्त होते हैं। माना कि दो विभिन्न संकारक अल्फा व बीटा हैं और इन्हें जोड़ने व घटाने पर दो नए संकारक अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा माइनस बीटा बनेंगे, जिन्हें क्रम से सी एवं सी डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो परिणाम आते हैं सी और सी डैश, इनको योगात्मक संकारक या व्यंकलन संकारक कहते हैं। यदि 3 एवं 2 को संकारक हों जो कि फलन x² पर संकारित हो तो 3 + 2x² = 5x², और अलग अलग इनका किया जाता है तो 3x² + 5x², और 3 - 2x² = x² 3x² - 2x²। तो यहाँ क्रम से 5 तथा 1 योगात्मक एवं व्यंकलन संकारक की तरह कार्य करते हैं। तो बच्चों ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।